जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा नेट के बारे में। नेट आप नाम सुने होंगे, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट के अलावा आप सुने होंगे जेआरएफ के बारे में और एसआरएफ के बारे में। जेआरएफ मीन्स जूनियर रिसर्च फेलो और एसआरएफ मीन्स होता है सीनियर रिसर्च फेलो। जेआरएफ और एसआरएफ के बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा, लेकिन आज के इस एपिसोड में सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा नेट के बारे में। तो आप नेट के पहले आप टेट सुने होंगे, सी टेट सुने होंगे, जे टेट सुने होंगे। जिस प्रकार जे टेट की बात करें या सी टेट की बात करें, तो अगर जे टेट की बात करें तो आप प्राइमरी टीचर के एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उनके टेट क्वालिफाई करने के बाद उनका एक लिमिटेशन रहता है वैलिडिटी की, 3 इयर्स या 5 इयर्स। लेकिन यदि आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो जाता है। तो नेट, NET, नेट, नेट कहने का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये नेशनल लेवल में एक एग्ज़ाम ली जाती है। जी, एक एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है आप प्रोफेसर बनने का जो है अर्हता को पूरी कर लेते हैं। तो नेट का जो शुरुआत हुआ था वो 1990 और 90 के दशक में शुरुआत हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया, नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इनमें जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए पीजी बोले तो पोस्ट ग्रेजुएट बोले तो आपका मास्टर डिग्री। मतलब कि जैसे अगर यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो MA, साइंस स्ट्रीम में है तो MSc की ज़रूरत है। यदि आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है तो आपको MBA की ज़रूरत है। यदि आप IT से रिलेटेड है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोले तो कंप्यूटर साइंस, तो आपको MCA की ज़रूरत है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर नेट। इनके अलावा यदि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको MTech की ज़रूरत है। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको MCOM की ज़रूरत है। इनके अलावा अगर मैं एज लिमिट की बात करूं, जिस प्रकार जैसे और सब एग्जाम्स वगैरह में होता है एक लिमिटेशन एज का, तो नेट में जो है मिनिमम एज की कोई लिमिट नहीं है कि इतना तक होना चाहिए। ये जो है किसी भी एज में जो है बैठ सकता है नेट के लिए। इनमें टोटल अगर सब्जेक्ट्स की बात करें कुल मिलाकर तो 90 के आसपास जो है टोटल सब्जेक्ट्स में जो है नेट में जो है बैठने को मिलता है। इनके अलावा अगर बात करें तो इनमें 2 पेपर के जो है एग्जाम ली जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर वन जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन दिया जाता है। एवरी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। अगर वहीं पेपर 2 की बात करें तो ये 200 मार्क्स का टोटल होता है, जो कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलावा अगर एग्जाम की बात करें तो ये CBT मोड में होता है। CBT बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इनके अलावा इनके अगर मैं इनकी बात करूँ अटेम्प्ट की, तो इसमें अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। इनमें आप कितने बार भी बैठ सकते हैं, जब तक आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो जाए आप बैठ सकते हैं। इनके अलावा इसमें कह रहा है कि साल में जो है 2 बार नेट का आयोजन किया जाता है पूरे इंडिया में, है ना। तो आपका एक किया जाता है दिसंबर वाले टाइम में और एक होता है आपका मई के टाइम में, है ना, मई महीना में। इनके अलावा अगर बात करूँ मीडियम की, तो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम इसमें है। अब आपका जिस मीडियम में मर्जी हो आप उस मीडियम में एग्जाम्स दे सकते हैं। वहीं यदि इनके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जनरल के लिए 1000 है, OBC EWS के लिए आपका 500 रुपया है। वहीं अगर SC ST की बात करूँ तो 250 रुपया रखा गया। तो यदि आप MSc किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, MCOM किए हैं, MTech किए हैं, यानी PG लेवल के कोई भी डिग्री किए किसी भी विषय में, तो आप नेट में बैठने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जो अर्हता होती है वो पूरी कर लेते हैं। अब डिपेंड्स करता है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है क्या नेट क्वालिफाई करने के बाद प्रोफेसर की में सीधे तौर पे नौकरी हो जाएगा? नहीं, आप बिल्कुल जो है किसी भी इसमें ना रहें, कन्फ्यूजन में ना रहें। आपका जिस प्रकार टेट और जे टेट SM क्वालिफाई करते हैं उसी प्रकार एक नेट है। यानी आप PG से किसी भी सब्जेक्ट में PG किए हुए हैं तो आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लायक बन जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेजेस में प्रोफेसर का वैकेंसी आया, अब क्या है, आप तो प्रोफेसर के एलिजिबल हो गए हैं, आपने भी फॉर्म फिलअप किया। अब मान लीजिए 2 सीट की पर जो है बहाली है, अब कैंडिडेट 10 पहुंचता है, तो आपके पास सिर्फ PG का डिग्री है और नेट क्वालिफाई है। लेकिन हो सकता है कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास PG डिग्री के अलावा नेट क्वालिफाई है, इनके अलावा वो PhD भी किए हुए हैं या MPhil किए हुए हैं। तो फिर आप जो है वहाँ डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपसे जो है अधिक डिग्री वाले वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो आगे मैं बताऊँगा कि JRF के बारे में चर्चा करूँगा, SRF के बारे में फिर चर्चा करूँगा डिटेल्स में। लेकिन यदि PG डिग्री कर लेते हैं और नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको कोशिश करना है कि PhD भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ अभी जो है वर्तमान समय में इंडिया में खास करके डिग्रीधारी की कमी नहीं है। इसलिए PG करने के बाद नेट क्वालिफाई करने के साथ साथ आप आगे कंटिन्यूअस PhD भी कर लें, सबसे बेटर होगा।
यदि आप चाह रहे हैं कि कॉलेज में हमको लेक्चरर बनना है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में खुद को आगे देखना है, तो आप कोशिश कीजिए कि पीजी के बाद नेट क्वालिफाई कर ले, फिर आगे जो है पीएचडी भी कर ले या एमफिल कर ले, है ना। तो इनमें जैसे आपको जो है किसी भी तरह की अब कंफ्यूज नहीं होना है कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कैसे होती है या फिर इनके लिए क्या एलिजिबल होना चाहिए। तो नेट जो है सबसे ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपको जो है यहाँ लिख देता है स्पेशली कि यूजीसी नेट इज टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलो एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। मतलब इंडिया के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस होंगे या फिर यूनिवर्सिटीज़ होंगे, तो उनमें जो है आप आवेदन भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। लेकिन मैंने क्या बताया कि डिपेंड्स करता है कि वहाँ पर कितने एप्लीकेंट्स डाले गए, एप्लीकेंट्स के वहाँ डिग्री क्या है, तो ये डिपेंड्स करता है। तो वहीं 5 सीट्स के लिए अगर बहाली होता है और अगर 100 एप्लीकेंट्स आता है, तो 100 एप्लीकेंट्स में से जिनका डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, जिनको नॉलेज अच्छा होगा, तो उन्हीं का चयन किया जाएगा। इसलिए जो है नेट क्वालिफाई आप कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में यदि बहाली लेना होता है, खास करके यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की बात करूँ, तो आपका इंटरनल एक इंटरव्यू लिया जाता है उस यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के द्वारा, फिर जो है उनका बहाली हो जाती है। लेकिन वहीं यदि अगर आपका राज्य स्तरीय उनका ये हो रहा है, तो हो सकता है कमीशन के थ्रू अगर प्योर बहाली हो, तो आपको हो सकता है कि कमीशन के थ्रू उनका बहाली हो, लेक्चरर की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये नेट क्या है। नेट बस है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाना, है ना, जैसे टेट और सीटेट होता है, ठीक उसी प्रकार। इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा वो जेआरएफ और एसआरएफ से रिलेटेड। यदि आप जेआरएफ और एसआरएफ उनके एलिजिबिलिटी उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे जो है पीएचडी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।